लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी ले लेते हैं। वैसे तो एक बेसिक सी थ्योरी है, क्लास 9 में कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल ही गया होगा। तो हैव अ लुक एट द पोस्टुलेट्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो दुनिया में जितना भी मैटर है, इट इज ऑल मेड अप ऑफ एटम्स। तो हर एक चीज एटम से बनी हुई है। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। अब ये जो मैटर है, मैटर एटम से बना है, और एटम क्या है, सबसे छोटा है और इनडिविजिबल है, यानी कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, और एटम को फर्दर हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ वी नो, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से ये जो पॉइंट है ये गलत है, बिकॉज वी नो कि जो एटम है उसके पास भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो एटम है ना तो वो स्मॉलेस्ट है, ना ही वो इनडिविजिबल है, उससे छोटा भी कुछ है, और एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम सबसे छोटा है, इट इज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। Then he said all the atoms of a given element have identical properties including mass. तो अगर किसी एक एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, तो ही सेड कार्बन के आप कितने भी एटम्स कंसिडर कर लो, वो सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, उन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, और उन सबका मास भी एक जैसा होगा। तो आप कार्बन के कितने भी एटम्स लो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन सबका मास और सबकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। बट लेटर ऑन हमें पता चला अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, तो मॉडर्न थ्योरी में हमको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब क्योंकि एलिमेंट सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट द मासेस आर डिफरेंट। अब डाल्टन के हिसाब से तो मास जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम एलिमेंट है, मास मस्ट बी सेम, लेकिन ऐसा नहीं है। आइसोटोप्स के केस में द मासेस आर डिफरेंट। तो ये जो पॉइंट है ये भी 100% करेक्ट नहीं है। Next he said was atoms of different elements differ in properties including mass. तो he said अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स को देखा जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, उनके मासेस भी अलग होंगे। अगेन वी नो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से दिस पॉइंट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? बिकॉज अगर हम आइसोबार्स की बात करें, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, अलग अलग है तो इनके एटॉमिक नंबर्स भी अलग अलग हैं, लेकिन अलग होने के बाद भी इनका मास सेम होता है। अब डाल्टन ने तो बोला कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनका मास डिफरेंट ही होगा, पर डिफरेंट होने के बाद भी बोथ ऑफ दीज हैव द सेम मास। तो आइसोबार्स के केस में दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल। तो अगेन ये जो है दिस इज रॉन्ग। Next he said compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. ठीक है, काफी हद तक ये पॉइंट ठीक है कि जब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड्स बन जाते हैं। एंड ही सेड इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो अगेन काफी हद तक ये पॉइंट ठीक है, द रेशियो रिमेन्स फिक्स्ड। बट कुछ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स भी होते हैं जहां पे रेशियो अलग अलग होता है, तो वहां पे ये पॉइंट एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं है। Lastly, he said chemical reactions involve reorganization of atoms. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं, अपनी जगह छोड़ के किसी और के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट वी नो ये पॉइंट भी जो है 100% एक्यूरेट नहीं है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर आप लोग कभी पढ़ते हो तो यू विल कम टू नो कि एक एटम को हम लोग किसी और एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसा हो जाता है। तो काफी हद तक ठीक है, बट यहाँ भी 100% हम लोग इसको एक्यूरेट नहीं बोल सकते।